वोटिंग राइट्स किसी भी सिटीजन के सबसे बेसिक राइट्स माने जाते हैं। और क्या हम कभी इमेजिन करते हैं कि यूएस, यूके ऐसे प्लेसेस में भी फीमेल्स को वोटिंग राइट्स को लेकर स्ट्रगल करनी पड़ी हो? जी हाँ, करनी पड़ी थी। और उसी स्ट्रगल का हिस्सा थे दो ऑर्गेनाइजेशंस, WSPU एंड NUWSS। आज के इस वीडियो में यूनिट 3 लेक्चर 4 में हम इसी बारे में जानेंगे, इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। अपनी प्रिपरेशन को और कंक्रीट करना चाहें तो ये ग्रुप ज्वाइन करिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, ये तो आप जानते ही हैं। अब बात करते हैं पीडीएफ्स की, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। पीडीएफ चैनल अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं, करते हैं, तो आपको प्रॉपरली सभी टॉपिक्स बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मिलेंगे। थोड़ा सा टफ और थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा वास्ट सब्जेक्ट है ये। इसकी प्रिपरेशन बहुत ही थरो होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मैं आपको पीडीएफ चैनल पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, तो आपकी 3 लेयर्स प्रिपरेशन हो जाएगी अब बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से। तो फर्स्ट लेयर क्या रहेगी? ये वीडियोस। सेकेंड लेयर रहेगी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम पीडीएफ, और थर्ड लेयर रहेगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन दिस चैनल। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। सेल्फ प्रिपरेशन आप अपने आप में अपने टाइम के हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को। मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा के लिए ऑलरेडी पीडीएफ अवेलेबल है, और लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी के लिए भी। जिसने भी ये तीनों पीडीएफ्स ऑप्ट की हैं, लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी की, मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा की और जेंडर की, काफी अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं और सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी भी प्रिपरेशन बहुत स्मूथ हो सकती है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इन दो ऑर्गेनाइजेशंस का कंट्रीब्यूशन टू women's suffrage in UK, यूनाइटेड किंगडम। दो की ऑर्गेनाइजेशंस थी हमारी, WSPU एंड NUWSS। टू की ऑर्गेनाइजेशंस दैट लेड द होल मूवमेंट। NUWSS फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, एग्जाम में लिखनी है, नेशनल यूनियन ऑफ वुमेन सफरेज सोसाइटी, एंड WSPU वुमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन। दोनों के गोल सेम थे। गोल क्या था? वोटिंग राइट्स को अचीव करना, स्पेसिफिकली फॉर वीमेन इक्वली एज मेन इन यूनाइटेड किंगडम। किस तरीके से दोनों के गोल्स अलग थे, लेकिन दोनों की आइडियोलॉजीज डिफरेंट थी। तो वी विल टॉक अबाउट दोज डिफरेंट आइडियोलॉजीज। दोनों कब एस्टैब्लिश हुई थी ये याद रखिए, NUWSS 1897 में और 1907 में WSPU। दिस वॉज मिलिटेंट वन एंड दिस वॉज पीसफुल वन, लेकिन दोनों का ही एम था फीमेल्स के वोटिंग राइट्स को अचीव करना। NUWSS जानी जाती थी अपनी बातचीत के लिए, अपने सॉफ्ट एजेंडाज के लिए, लेकिन मिलिटेंट कैंपेन्स कंडक्ट किए जाते थे बाय WSPU। मिल्सेंट फॉसेट एंड एमिलिन पेंकहर्स्ट, ये दो नाम भी आपको याद रखने रिस्पेक्टिवली इन दोनों एसोसिएशंस की लीडर्स की। कंट्रीब्यूशंस देखिए, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस के, दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन आ सकता है या सिर्फ NWSS का, विच वाज फाउंडेड इन 1897 बाय द लीडर मिल्सेंट फॉसेट। टेक्निक्स क्या यूज की इस ऑर्गेनाइजेशन ने, ये देखते हैं। इट वाज पीसफुल मेथड्स यूज किया करते थे। नो प्रोटेस्ट, नो मिलिटेंट एक्टिविटीज, पार्लियामेंट से बात करना, पब्लिक मीटिंग्स, इवन कॉमन कॉज नाम का एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया गया था बाय NUWSS। It was the weekly newspaper that served as the official publication of NUWSS। इस ऑर्गेनाइजेशन की अप्रोचेस क्या रही? पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर ये लोग काम किया करते थे। ग्रेजुअली पब्लिक सपोर्ट अपने लिए क्रिएट कर रहे थे और मेंबरशिप काफी ह्यूज हो गई थी, 54,000 इन द एरा ऑफ नॉन सोशल मीडिया। उस टाइम पर कोई सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, नथिंग। विदाउट दैट, बाय
वर्ड ऑफ माउथ अपने आप को पॉपुलराइज किया फॉर अ सोशल कॉज। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी WSPU, इसको तो मिलिटेंट माना जाता था, लेकिन इसने भी बहुत कंट्रीब्यूशन दिया। इनके मेथड्स बिल्कुल भी पीसफुल नहीं होते थे। इट वाज फाउंडेड इन 1903, ईयर आपको जरूर याद रखना है, बाय एमिलिन पेंकहर्स्ट, ये भी याद रखना है, राइट। तो बेसिक्स याद रखेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, इसकी टैक्टिक्स की बात कर पाएंगे। मिलिटेंट थी, कन्फ्रंटेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी। ये लोग क्या किया करते थे, कभी किसी पब्लिक प्रॉपर्टी की विंडो स्मैश कर दी, कभी आर्सन अटैक कर दिया गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर, हंगर स्ट्राइक, अगर अरेस्ट हो जाते थे तो प्रिजन में हंगर स्ट्राइक किया करते थे। मीडिया की अटेंशन बहुत मिली, जो भी चीजें कंट्रोवर्शियल रहती है ना, मीडिया की अटेंशन मिलती है, दैट इज अ ग्राउंड रूल सिंस एजेस। बिल्कुल ऐसा लगता था कि कल ही हमें राइट्स दिलवा देंगे, बिल्कुल अर्जेंसी लगती थी उनके हर एक्ट में, और फ्रस्ट्रेशन नजर आती थी। इनकी मिलिटेंट एक्टिविटीज ही थी जिसकी वजह से इन्हें इतनी ह्यूज पॉपुलैरिटी मिली थी। विंडो स्मैश कर देना, आर्सन अटैक कर देना, प्रिजन में जाकर हंगर स्ट्राइक करना, तो ये सब कुछ किया इन्होंने जिसकी वजह से इन्हें ह्यूज पॉपुलैरिटी मिली। तो बेसिक डिफरेंस देखिए दोनों के बीच में। NUWSS and WSPU, this was peaceful, this was not. This worked with politicians, this disrupted the political system. पब्लिक सपोर्ट मिला था NUWSS को, क्योंकि पीसफुली एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ये ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रही थी, एंड दिस वाज द वन WSPU व्हिच गेन्ड मीडिया सपोर्ट। NUWSS की वजह से ग्रेजुअल धीरे धीरे एक लीगल चेंज आया, और WSPU की वजह से गवर्नमेंट पर अर्जेंट प्रेशर बनता था रिफॉर्म करने का। But whatever, there was a combined impact of both of these organizations. They made lasting contribution. Strong and political support was made by NUWSS, and public debate and urgency was created by WSPU. Whatever their efforts led to the Representation Act, in which females over 30 were granted the voting rights, and 1928 was the period of Equal Franchise Act, in which full voting equality, complete equality was given to men and women. बोथ वर एसेंशियल। आई से कि हर तरीके की स्ट्रैटेजी अगर आपको गवर्नमेंट में कुछ चेंज लाना है ना, तो जरूरी होती है। एट टाइम्स प्रोटेस्ट भी करने पड़ते हैं और बातचीत भी करनी पड़ती है। तो बोथ वर एसेंशियल, दैट आई से। अगर आपसे पूछा जाए क्या ऐसा लगता है कि क्या ज्यादा एसेंशियल था, तो आप इस तरीके का डिप्लोमेटिक आंसर लिखेंगे कि टुगेदर दे चेंज द कोर्स ऑफ यूके डेमोक्रेसी फॉर विमेन। आज जो वोटिंग राइट्स हैं पूरी दुनिया में, फीमेल्स को जो इक्वालिटी राइट्स हैं, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं इन दो ऑर्गेनाइजेशंस ने की है। दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। और आप लोग PDF के लिए कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट की PDF प्लस DSC 16 और 17 की PDF अवेलेबल हैं आपके सेमेस्टर 6 की प्रिपरेशन के लिए। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर एग्जाम।